तो नमस्कार है दोस्तों, इस वीडियो में वेलकम है गाइस आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 ज्योग्राफी का पेपर, ठीक है। और क्लास 11 है पूरे भारत का। मैं बता दूं कि पूरे भारत का जो है क्लास 9 के बाद सिलेबस सेम हो जाता है पूरे भारत का, ऑल ओवर इंडिया का। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी राज्य से हो, सभी का सिलेबस एक होगा। इसलिए आइए देखते हैं। वैसे तो यह झारखंड का पेपर है, लेकिन काम सभी स्टेट में आएगा क्योंकि क्वेश्चन सेम होता है पूरे भारत का। पहला है समय, 1 घंटा दिया जाता है आपको। दूसरा, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ जानना है कि 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इसमें पास करने के लिए आपको 16 नंबर चाहिए, सॉरी 12 नंबर चाहिए, या नहीं 40 का 33% कितना होगा, 13 26 39 13 नंबर चाहिए। पासिंग मार्क्स हो जाएगा आपका 13, और 16 नंबर होता है ग्रेजुएशन के लिए, वो मेरा याद आ गया था। OMR पेपर दिया जाता है, आपको मालूम है। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज़, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने लगेंगे यानी कि नौकरी की परीक्षा के लिए, तब वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का रूल आ जाएगा। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा गया है। हु इज़ द कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। तो आधुनिक भूगोल का जनक रिटर और हम्बोल्ट दोनों को कहा जाता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग करके दिया है, इसलिए रिटर को हम पहले टिक लगा दिए हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की। व्हेन डिड कोलंबस डिस्कवर अमेरिका। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में, 1492 एडी में। तीसरा प्रश्न है, किस भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले विश्व का मानचित्र किया था। विच जियोग्राफर वाज द फर्स्ट मैप आपका किया था, वर्ल्ड मैप। तो उसका नाम है टॉलमी। क्या नाम है, टॉलमी। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन ब्रिटेन का निवासी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन ब्रिटेन का निवासी है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रिसाइडेंट ऑफ ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड। तो चार्ल्स डार्विन दोस्तों, जिसे वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ आपका, चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक भी लिखे हैं। आप लोग क्लास 10 में जाकर के, क्लास 10 तो आप लोग पार कर गए जी। तो अब चार्ल्स डार्विन ने जो स्पीसीज लिखी है, इसीलिए ये फेमस हैं। और इन्हें कहा जाता है फादर, चार्ल्स डार्विन को क्या जो कहा जाता है जी, इवोल्यूशन का थ्योरी दिया है इसने। वो बुक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक का नाम है। पांचवा प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा गया है। कहा गया है या किसे कहा जाता है होना चाहिए। विच इज कॉल्ड द ब्राइटेस्ट प्लानेट। तो देखिए, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। कौन है, शुक्र। इंग्लिश में से आप वेनस बोलते हैं। और अभी अभी भारत ने एक शुक्रयान छोड़ा है शुक्र ग्रह जाने के लिए। छठा प्रश्न है, रसेल ने कौन सी परिकल्पना दी थी। तो इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है दोस्तों। ऑल ओवर पेपर में मुझे 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसका आंसर मुझे भी नहीं मालूम है। अगर आप गूगल कीजिएगा तो गूगल भी नहीं बता पाएगा, आपको बुक सही निकालना पड़ेगा या किसी टीचर से पूछना होगा जो इसके महारथी हैं। सातवां है, निम्न में से किसे बाहरी ग्रह के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लानेट प्लेस्ड अंडर द आउटर प्लानेट। तो 4 आपके इंटरनल हैं और 4 आपके आउटरनल हैं। तो आउटर यहाँ पे कौन आ जाएगा, शनि है। प्रथम जो 4 है यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 आंतरिक ग्रह हैं। उसके बाद जितने भी बचते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, वे चारों बाह्य ग्रह हैं, आउटर प्लानेट हैं, ठीक है। इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या है। यार इतना ज़ोर से बजता है ना। तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है, तो दोस्तों प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब होता है कि 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है, और इसे खगोलीय दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। व्हाट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड। तो अर्थ को कहा जाता है बीच वाले भाग को कोर। क्या, कोर। और हिंदी में इसे भूक्रोड कहते हैं, भूक्रोड, ठीक है। अगला है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है। तो टेथिस सागर, टेथिस सागर, टेथिस सी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। छोटा हो गया, बड़ा कर लेते हैं। अगला है दोस्तों, हम देखते हैं 11 नंबर, भूकंप की कौन सी तरंग सबसे खतरनाक मानी जाती है। तो देखिए, भूकंप में बहुत सारे तरंग होते हैं, उसमें जो एस तरंग होते हैं, एस वेव्स,
तो एस वेव्स जो हैं सबसे खतरनाक माने जाते हैं, ठीक है, एस वेव्स, एस तरंगे। आगे देख लेते हैं, समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द वोल अर्थ। तो आपका जो है 5.5 यहाँ पे लिखा है, पूरा हो जाता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब 5.5। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर स्थित एकमात्र महाद्वीप था, उस महाद्वीप का नाम बताना है। तो उस समय जो महाद्वीप था, कॉन्टिनेंट, उसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। 40 नंबर है, भारत किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ विच एंशियंट लैंड। तो गोंडवाना लैंड का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसी गोंडवाना लैंड का भाग है प्राचीन भारत का, अभी वर्तमान भारत, ठीक है। अगला है, वैनगर कहाँ का प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक है। तो इसका आंसर फाइनली मुझे नहीं मालूम है दोस्तों, आप लोग सर्च कर लीजिएगा यार। 2 प्रश्न कुल मिलाकर अभी तक मैंने नहीं बताए हैं, और नहीं आएगा, 2 ही प्रश्न है शायद, 2 या 3 है। निम्न में से कौन सा महाद्वीप लॉरेशिया का हिस्सा था। तो दक्षिण अमेरिका लॉरेशिया का हिस्सा था, प्रेजेंट नहीं है आपका, पास्ट है, अतीत में था, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का हिस्सा था। अगला देख लेते हैं 17 नंबर, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन चट्टान में बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं। तो कायांतरित चट्टानों में बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोयला किस सेल में पाया जाता है। तो कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। 20 नंबर है आपका, स्लेट किसका रूपांतरित है। तो इसका भी आंसर मुझे नहीं मालूम है। 3 प्रश्न हो गए और नहीं आएगा, बाकी उसके बाद सभी प्रश्नों का आंसर आपको मिल जाएगा। 3 और 4 हैं। चट्टानों के विभिन्न खनिजों का जल में घुलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यह पूरा एक प्रकार का डिफिनेशन है जो कि आपको किताब से निकालना होगा। 4 प्रश्न हो गए और आपको नहीं, इसके बाद सभी आएंगे आंसर, ठीक है ना। निम्न में से कौन अपक्षयन है। निम्न में से कौन अपक्षयन है। तो देखिए, वर्षा, पाला और सूर्यताप, ये तीनों अपक्षयन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो भौतिक अपक्षय के लिए जो है सबसे जिम्मेदार तत्व है आपका टेम्परेचर, यानी कि तापमान। नेक्स्ट हम आता है 24 नंबर, मानव किस प्रकार के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। तो ह्यूमन जो है मानव, यह जैविक अपक्षय के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, जैविक अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। अगला आता है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो आपको मालूम है, बचपन से पढ़ते आए हैं, नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। 26 नंबर है कि कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो ओजोन जो है दोस्तों, ओजोन लेयर आपका सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। 27 नंबर है आपका क्वेश्चन। तो हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत में वायु अत्यंत विरल मिलती है, मतलब कि बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो उसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। लोनोस्फीयर में दोस्तों जो आपका एयर है बहुत रेयरली मिलता है। अगला है, वायुमंडल की कौन सी गैस ऊष्मा को शोषित कर हवा का तापमान बढ़ा देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि हिमपात मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है। पर्वतीय क्षेत्र में होता है दोस्तों हिमपात, मतलब कि आपके जो बर्फ वाले गोले गिरते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी वर्षा चक्रवात के कारण होती है। तो चक्रवाती वर्षा जो है चक्रवात के कारण होती है, साइक्लोन, जी आप लोगों ने नाम सुना होगा। ओस का निर्माण मुख्यतः किस ऋतु में होता है। तो शीत ऋतु में जो दोस्तों विंटर सीजन में ओस का निर्माण होता है। अगला है 32 नंबर, वर्षा का मापन क्या है। तो वर्षा का मात्रक होता है मिलीमीटर में, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा जो है सेंटीमीटर है, तो हम इसी को लेंगे सेंटीमीटर। 33 नंबर है कि अम्ल वर्षा किस कारण से होती है। एसिड रेन आप लोगों ने पढ़ा होगा। व्हाट इज केज्ड एसिड रेन। तो एसिड रेन का कारण होता है फैक्ट्रियों से निकलने वाले जितने भी धुएं होते हैं, उसका मेन कारण है। 1 हो जाएगा। 34 नंबर है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद ऑप्शन आ जाता है आपका लखनऊ। तो लखनऊ है ऑप्शन में, ठीक है। 35 नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस माना जाता है, और इसी दिन पे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय नैरोबी में है। अगला देखते हैं 36 नंबर, किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो किस विद्वान ने किया था।
एरेटोस्थनीज ने किया था भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। निम्न में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो बेरन, आपका जो द्वीप है बेरन द्वीप, वह सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। एक्टिव क्या बोलते हैं जी, एक्टिव आपका वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है दोस्तों क्षोभ मंडल। यहीं पे जितने भी मौसम की क्रियाएं होती हैं यहीं पे होती हैं क्षोभ मंडल में। इंग्लिश में आप इसे ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। 39 नंबर है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य है आपका कौन है? राजस्थान। और अगर जनसंख्या में पूछे सबसे बड़ा राज्य तो यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, और सबसे छोटा अगर जनसंख्या में पूछे तो आपको सिक्किम दीजिएगा, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम दिशा से पूर्व की, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा हो आपके साथ तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।